नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। इस विशेष बुलेटिन अपना गांव में अगले आधे घंटे में आपको गांव ज्वार खेत खलियान से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती है। पूर्वांचल में इन दिनों बाढ़ का कहर जारी है। नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने पर पूर्वांचल में तबाही देखने को मिल रही है। कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अयोध्या से लेकर मेघराजगंज तक सिर्फ बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी नजर आता है। इन जिलों के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हो रहा है। किसानों की खड़ी फसल बाढ़ की चपेट में है। खेतों में पानी भरा है। सरयू बाढ़ से सैकड़ों बीघा खेतों में पानी भरने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। तो वहीं बाराबंकी से होकर गुजरने वाली सरयू नदी ने जिले में काफी कोहराम मचाया है। जिले में लगातार हो रही बारिश और नेपाल द्वारा लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस पानी ने अब अपना विकराल रूप लेना शुरू किया है। कुछ लोगों ने गांव छोड़कर बात पर अपना आशियाना बनाया है, ठिकाना बनाया है। हालत यह है कि लोगों को खाना बनाने और दिनचर्या बिताने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। के सरजू नदी में खड़ा हूँ और ये बाराबंकी का श्री गौसपुर का भगोलीपुरवा गांव है, जहां पे गांव में पूरी तरफ से आप देख सकते हैं कि पानी पानी है। और यहां के जो निवासी हैं, मैं इनसे ही बात करूंगी क्या समस्या आ रही है और अभी इनको क्या चाहिए सरकार के। क्या नाम है बाबा आपका? झरखू। क्या परेशानी आ रही है जो बाढ़ का पानी आपके गाँव में आ गया? अरे परेशानी बहुत भारी है। अभी यहाँ ना नाव मिले न बेड़ा मिले, कहूँ कि कैसे जाए पर बंधा के ऊपर। अच्छा, तो कोई सरकार के लोग आए यहाँ पे? कोई नहीं आवा। अच्छा, क्या नाम है आपका? सीमा। अच्छा सीमा, क्या परेशानी आ रही है अभी? पानी में पैदल चलना पड़ता है, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। कोई डॉक्टर आए, कोई आपसे मदद? कोई मदद नहीं। कोई मदद नहीं हुआ। ये हर साल बाढ़ आती है, तो क्या इंतजाम, एक परमानेंट इंतजाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं होता है। दादी, आपने तो काफी बाढ़ देखी होगी, काफी सालों से यहाँ पे, लेकिन बाढ़ हमेशा हर साल आती है। हर साल आवत है और कुछ यहाँ सुनवाई नहीं होता, न नाव न बेड़ा आवे। और अब ते पानी में उतर के जाओ और कहीं कहीं पानी हो जाता है। अच्छा, हाँ, नाव यहाँ निजी आते नहीं है। अगर सरकार एक स्थायी उसमें निदान कर दे जिससे कि बाढ़ आए तो आप लोग को बाहर एक मकान बनवा के दे दे तो स्थायी हो जाएगा। हाँ, अलग दे दिए तो ठीक है, भाग जाए तब वो मिलके, ये सब घरों में पानी भर जाते हैं। हाँ। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि खाना बनाने की समस्या होती है। बंधा बनाई चला जाते, क्या करें, बनाई नहीं बनाते हैं। उधर महाराजगंज में बाढ़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है। जिस तरह से नेपाल के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, उसको देखते हुए महाराजगंज जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग पूरी तरह से सतर्क है। जगह जगह बांधों की मरम्मत कराई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल से निकलने वाली महाव नाला पर बना तटबंध 2 जगह से टूटा है, जिससे सैकड़ों एकड़ फसलें बर्बाद हुई हैं। ग्रामीण काफी दहशत में जीने को मजबूर हैं। प्रशासन और सिंचाई विभाग पूरी तरह से सतर्क है। महाराजगंज की ये तस्वीर, और नदियां उफान पर हैं और हर साल नदियां इसी तरह से कहर बरपाती हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ता है, घर गांव तक पहुंचता है, खेत खलियान सब डूब जाता है, किसान की मेहनत बर्बाद हो जाती है। लेकिन कोई स्थायी इलाज अभी तक सरकारें नहीं खोज पाई हैं, ना प्रशासन व्यवस्था करता। हालांकि दावे किए जाते हैं जो तटबंध टूटते हैं उन तटबंधों की मरम्मत की जिम्मेदारी ली जाती है और एक दावा किया जाता है कि बरसात से पहले तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। लेकिन बरसात होने पर, बाढ़ का पानी बढ़ने पर, जब
जियाउद्दीन जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी महाराजगंज से। जियाउद्दीन, आपके पास आएंगे और जमीनी हकीकत, तस्वीर और दावे, कितना फर्क है इन सब में, जरा बताने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी जाती है, तो उसको देखते हुए जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन हर वर्ष जब बाढ़ आता है तो वो दावे फेल हो जाते हैं। जैसा कि आपको बता दूं कि अभी भी जब R9 की टीम बंधों पर जाती है तो उन बंधों को जो है जब देखा जाता है तो अभी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और बंधों पर मरम्मत कार्य कराया जा रहा है, बंधों पर मिट्टी डाली जा रही है। और आप समझ सकते हैं कि बाढ़ का समय है, जब वो पानी आएगा, जलस्तर बढ़ेगा, बारिश होंगे, तब वो जो बांध की मिट्टी है वो बह जाएंगे। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग करोड़ों रुपए उस बांध में लगाता है, लेकिन पानी में वो मिट्टी, वो पैसा बह जाता है। स्तर है, किस तरीके से पानी जब बढ़ रहा है और जो बांध बनाए जाते हैं, तटबंध बनाए जाते हैं ताकि गांव तक, खेतों तक पानी न पहुंचे, उनकी स्थिति क्या है? देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग हर वर्ष करोड़ों की लागत से बांधों की मरम्मत कराता है, लेकिन जब नेपाल की जो बारिश होती है, वहां की पानी आती है, तो हर बंधे लगभग टूट जाते हैं। जैसा हम आपको बता दें कि महाव नाले पर बना तटबंध 2 जगह टूट जाता है, सैकड़ों एकड़ फसलें जलमग्न हो जाती हैं और वही गांव में पानी भी जाना शुरू हो जाता है। तो कहीं न कहीं ये सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही है। जब बाढ़ आ जाते हैं तब जो है मरम्मत कार्य कराया जाता है। जी जियाउद्दीन, बाढ़ आती है तब सिंचाई विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों की नींद टूटती है, आप ये कह रहे हैं, और साफ तौर पर लोगों का भी यही कहना, उन इलाकों में जहां पर पानी भरा हुआ है, जहां लोग परेशान हैं। लेकिन जो साल भर ये दावे किए जाते हैं कि इस बार हम लोगों ने बेहतर व्यवस्था कर रखी है, क्या कोई अधिकारी इस बीच पहुंचता नहीं जब नदी का जलस्तर कम होता है? आपको बता दें, सिंचाई विभाग की अगर बात करें तो जो करोड़ों रुपए आते हैं वो जो सिंचाई विभाग के कर्मचारी होते हैं उसका बंदरबांट कर दिया जाता है और बंधों पर वही मिट्टी गिरा करके, जेसीबी लगवा करके, मजदूरों को लगवा करके वही मिट्टी दिखाया जाता है, फाइलें कंप्लीट कर ली जाती है, फाइलों में दिखा दिया जाता है, लेकिन जो पैसे होते हैं करोड़ों रुपए वो बंदरबांट हो जाता है। इस नाते हर वर्ष महाराजगंज में बाढ़ का मंजर लोग देखते हैं और बंधों पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। जी, अयोध्या से हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरयू नदी यहां बहती है, अयोध्या में किस तरह की स्थिति है? सत्यप्रकाश, आपसे समझना चाहेंगे, जो दावे महाराजगंज में हवाई हो गए, अयोध्या में क्या है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है सरयू नदी लगातार का जलस्तर जो घटता और बढ़ रहा है, लगातार कहीं ना कहीं कटान की स्थिति बनी हुई है। वहीं अयोध्या के तटीय इलाकों में रहने वाले कम से कम 1 दर्जन ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उन गांवों तक नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी मंजर उसी वही तरह देखने को मिल रहा है। सरकार जो है कई योजनाएं तो दे देती है, लेकिन उस पर काम कितना हो पा रहा है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। इसको लेकर आज सरयू नहरखंड अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो फोन भी काट दिया, वो बात तक करना नहीं चाहा। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, यहाँ के अधिकारियों की लापरवाही है कि जब बाढ़ आता है तभी वो क्षेत्र में जाते हैं, जब बाढ़ घटता है तो वो फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान जो सरकारी योजना के तहत जो पैसे आते हैं कहीं ना कहीं वो बंदरबाट हो ही रहा है। जी सत्यप्रकाश, ये समझना चाहेंगे, बीमारियां बहुत होती है जब गांव में पानी भरता है, खेत खलियान में पानी भरता है, डॉक्टर की व्यवस्था करने की बात होती है और एसडीआरएफ की टीम पहुंचाने की बात होती है ताकि जो लोग बाढ़ की चपेट में हैं या जहां ज्यादा जल भराव है उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिख रही है क्या? जी बिल्कुल, बता दें जी, लगभग पिछले 1 सप्ताह से जो है भारी जो बरसात रही है उसके कारण जो गांव में पानी भर गया। अब पाँव से जो गांव से जो कुछ पानी खाली भी हुआ उसके बाद गंदगी का अंबार दिख रहा है, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य कर्मी या कोई भी प्रशासनिक ऐसे अधिकारी नहीं दिखाई दिए कि जो स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हों, इसको लेकर गाँव वालों को सुरक्षित किया जाए। ऐसी कोई भी व्यवस्था गाँव में नजर आ रही है। चलिए सत्यप्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जियाउद्दीन, आपका ये बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा खबरों पर और इस पानी पर जो लबालब गांव में भरा जा रहा है, खेतों में भरा जा रहा है। स्थानीय जो प्रशासन है, उसके जिम्मेदार लोग हैं, वो गायब दिखाई दे रहे हैं। अब क्या कहिएगा, वो दावे उनका क्या हुआ? शाहजहांपुर से दर्दनाक खबर आई, दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबकर परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे और 1 महिला शामिल है।
एक बच्चे की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती किया गया है। थाना चौक कोतवाली के वाजिद खेल की घटना हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बंदरों की वजह से जर्जर दीवार धराशायी हो गई, जमींदोज हो गई। मुख्यमंत्री ने जनपद शाहजहांपुर में दीवार गिरने की दुर्घटना में एक परिवार के 5 सदस्यों की मृत्यु पर गहरा शोक जताया है। परिवार को 4 लाख आर्थिक मदद का ऐलान किया है। हादसे में घायल बच्चे का समुचित उपचार कराया जाएगा। और उसकी माँ सो रहे थे गर्मियों में बाहर, बगल में उनके चाचा के मकान पे बंदर आ गए और वहाँ छतों पर दीवार छोटी सी बनी हुई थी जिसको उन्होंने गिरा दिया। तो ईंटें गिरने की वजह से उनके चेहरे पे और सिर में चोट लगने के कारण बच्चों की और उसके माँ की मौत हो गई है। 5 लोगों की टोटल इसमें मौत हुई है, बाकी एक बच्चा घायल है और एक सुरक्षित बचा हुआ है। इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर जालौन से है और बड़ी खबर है। एक भाई ने पिता और भाई पर कुल्हाड़ी से हमला किया। भाई की मौत हो गई, पिता गंभीर रूप से घायल है। सोते समय पिता और भाई पर कुल्हाड़ी से कई वार किए गए। जमीन बंटवारे को लेकर यह हमला हुआ। वारदात के बाद आरोपी फरार है। रेंडर थाना क्षेत्र के ग्राम इटोरा का यह मामला बताया जा रहा है। जमीनी विवाद था। जमीन बंटवारे को लेकर एक भाई ने अपने पिता और अपने भाई पर कुल्हाड़ी से हमला किया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। भाई की मौत हो गई, जबकि पिता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। खबर उन्नाव से है, जहां एक मां ने प्यार में बाधा बन रही अपनी मासूम बेटी का प्रेमी के साथ मिलकर गला घोंटकर हत्या कर दी। कानून से बचने के लिए प्रेमी ने कथित पत्रकार के साथ मिलकर गांव के 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया। आखिर कहानी में कई पेज सामने आने पर पुलिस ने अपनी पड़ताल का एंगल थोड़ा सा बदला। मां की करतूत का खुलासा हो गया। फिलहाल पुलिस ने मां और उसके प्रेमी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कानपुर कांड में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी फिलहाल जेल में बंद हैं, लेकिन इसी बीच खुशी के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। वीडियोस में कभी खुशी अपनी शादी में सेल्फी लेती नजर आ रही हैं, तो हाल ही में खुशी का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें वो अपनी शादी में डांस करती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में खुशी बेहद खुश है। गैंगस्टर अमर दुबे से खुशी की शादी 29 जून को हुई थी और 3 जुलाई को पुलिस ने खुशी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से खुशी जेल में बंद है। एक तस्वीर प्रतापगढ़ से खबर है। युवक की ईंट पत्थर से कुचलकर बदमाशों ने हत्या की है। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैली है। हत्यारों की अभी तक नहीं हो पाई शिनाख्त। सीसीटीवी फुटेज के सहारे सुराग ढूंढने में जुटी पुलिस। नगर कोतवाली के सीताराम धाम के पास का यह मामला। हत्यारों की तलाश जारी है। पुलिस तलाश में जुटी है। अज्ञात बदमाशों ने युवक की हत्या की। ईंट पत्थर से कुचलकर युवक को मौत के घाट उतारा गया। प्रतापगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी फरार है। पुलिस तलाश कर रही है हत्यारों की कि कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। एक 25-30 साल का मजदूर कहाँ है की तरह लग रहा है और इसको घायल किया गया है और उसकी मृत्यु हुई है। पहचान करवा रहे हैं ये कौन है और जो फुटेज वगैरह देखने से लग रहा है कि वो लड़काता हुआ जा रहा है। उसके पीछे से कोई जा रहे हैं और पैरों में सीमेंट वगैरह लगा है। साइकिल है और उसके झोले में भी खाने का रोटी वगैरह है। इससे लग रहा है कि उनका आपस में कोई विवाद हुआ है। आपने 108 एम्बुलेंस में डीजल चोरी और 108 में पुर्जे तक चुराकर बेचने तक की खबरें खूब देखी होंगी और सुनी होंगी, लेकिन लाइफलाइन कही जाने वाली 108 एम्बुलेंस का नया रूप देखने को मिला है। एम्बुलेंस अब प्रेमी जोड़े के लिए सेक्स का अड्डा बन गई।
दरअसल पूरा मामला रामपुर से है, जहां एम्बुलेंस में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। बता दें कि प्रेमी जोड़े पुलिस के खतरे से बचने के लिए होटल लॉज न जाकर एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 108 एम्बुलेंस के कई कर्मचारी इस सेक्स रैकेट में शामिल हैं। हालांकि इस मामले में प्रशासन मौन है। ऐसा है कि 108 एम्बुलेंस में एक एएमसी है हरिपाल सिंह, उसकी काफ़ी 6 महीने से शिकायत चल रही थी कि ये सेक्स रैकेट चलाता है 108 एम्बुलेंस में। मैं काफ़ी टाइम से इसको फॉलो कर रहा था और जानना चाहता था। जब मैंने अपनी टीम लगाकर इसको पकड़ा तो ये खुद रंगे हाथों सेक्स करता हुआ एक महिला के साथ एम्बुलेंस 108 के अंदर, जिसका नंबर भी मैंने दिया हुआ है, ये पकड़ा गया है। जिसकी शिकायत मैंने उच्च स्तरीय अधिकारियों से भी की है, जिलाधिकारी महोदय को भी जानकारी दी है और रामपुर एसएसपी को भी दी है। मैं चाहता हूं इस व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इसको इसकी सज़ा मिले। अब जाते जाते आपको बागपत से खबर दिखाते हैं। ये खबर शूटर दादिया चंद्रू तोमर और प्रकाशी तोमर के गांव से है। जिले का जोहड़ी गांव शूटर दादियों के लिए मशहूर है, लेकिन साथ ही इस गांव में चक्की का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है और इस गांव की चक्कियां 50 साल तक चलती हैं। देश भर के कई राज्यों में यहां से चक्कियां भेजी जाती हैं, लेकिन लॉकडाउन के वक्त गांव में इस कारोबार को चौपट कर दिया। ये कारोबार बंद होने की कगार पर है। यूपी के जिला बागपत के जोहड़ी गांव की रहने वाली शूटर दादियां अपने निशाने को लेकर पूरे देश में चर्चा में रहती हैं। लेकिन जोहड़ी गांव आटा चक्कियों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इस गांव में दर्जनों से ज्यादा आटा चक्की बनाने और उनकी मरम्मत करने का कारोबार होता है। इस गांव की आटा चक्की दूर दूर तक मशहूर है, जिन्हें खरीदने के लिए अन्य जिलों और राज्यों से लोग यहां पहुंचते हैं। इस गांव में पत्थरों के पाटों से बनी आटा चक्की लगभग 40 से 50 साल तक आराम से चलती है। आटा चक्की में लगने वाले पत्थर को राजस्थान से मंगवाया जाता है, बाकी काम कारीगरों द्वारा यहीं पर किया जाता है, जिससे यहाँ की चक्की दूर दूर तक मशहूर हो गई है। लेकिन इस गांव में चक्की के इस व्यापार पर लॉकडाउन का काफी असर हुआ है। जोहड़ी गांव में आटा चक्की बनाने वाले सत्तार सैफी का कहना है कि यहाँ की चक्की का कारोबार बहुत पुराना है। वो खुद भी करीब 15 सालों से गांव में चक्की बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस महामारी ने उनके कारोबार पर भी असर डाला है। उन्हें घर का खर्च निकालने में भी दिक्कतें आ रही हैं। लॉकडाउन में तो सर बहुत ज़्यादा परेशानी आई, बस पूछो मत, बच्चे भी भूखे मर गए। जो एक आध चक्की रखी थी बड़ी मुश्किल से जूं तूं करके वो जो है ना बहुत सस्ती निकाली, रेट टू रेट से भी कम, मतलब जो हमारी लागत है उससे भी कम में बेच दी बच्चों का, जिससे गुजारा हो जाए। अच्छा सर, अब आके कुछ थोड़ा काम सा निकला है, कुछ मजदूरी कर लें थोड़ी बहुत। इस गांव में चक्की बनाने का कारोबार करने वाले लागत से कम कीमत पर ही बेचकर घर का खर्च चला रहे हैं, लेकिन अब लॉकडाउन खुल जाने से हालात थोड़े सुधरे हैं। काम बस ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं कह सकते। अब पैसे वाला आदमी बन जाएगा या मतलब कोई इस प्रकार का, ठीक है काम चल रहा, दाल रोटी का खर्चा निकल ही रहा है, अपना भी निकल रहा, 2 कारीगर हैं उनका भी निकल रहा है। बहुत रोटी अच्छी है, बहुत बढ़िया पीसती है, बिदगो में नहीं होती चक्की में। जैसा ढेरी रहे 15 दिन ना पीसो उसमें, तो बिदगो नहीं होती इस चक्की में। जोहड़ी गांव में बनने वाली चक्की की कीमत 5 से 5,500 रुपए से शुरू होती है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से गांव में चक्की के कारोबार को मानो किसी की नजर लग गई हो। बागपत से विश्वजीत की रिपोर्ट, R9 TV। चले गांव देहात खेत खलियान अपना गांव की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।